आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। और बेसिक मैथमेटिक्स में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा कौन सा टॉपिक? बेसिक मैथमेटिक्स में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, बोले तो स्लोप थ्योरी का कॉन्सेप्ट आज हम समझेंगे। बहुत डेप्थ में आज चीज आपको समझाने वाला हूं और आपको मजा आ जाएगा कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं और उसका रीजन क्या था, कैसे लोगों ने पढ़ाया और कैसे उसको स्किप कर दिया। तो सबसे पहला एक टॉपिक देखो, उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें मैंने सबसे बेसिक हेडिंग डाली जिसका नाम है ओरिजिन। अब इससे बेसिक क्या हो सकता है? ओरिजिन। ओरिजिन की बेटा कोई भी डेफिनेशन बताओ, अगर मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे से चैट में इंटरेक्ट करने की कोशिश करो। कैमरा ऑन कर लो तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, मगर अभी फिलहाल अगर चैट में भी आप बताने की कोशिश करें कि ओरिजिन क्या होता है, कोई भी बता सकता है ओरिजिन क्या होता है। नहीं बता रहे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपकी तरह आपकी बेंच और कुर्सियों पे बैठा हूं कभी ना कभी इंस्टीट्यूट में। तो बेटा ओरिजिन हम जब भी सुनते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है, सर 0,0 0,0 जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो मेरे ओरिजिन होते हैं। 0,0 जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, ये हमने कहीं ना कहीं सुना है। अब थोड़ा सा इसको और डेप्थ में समझते हैं। 0,0 ओरिजिन का एक फेज है। 0,0 ओरिजिन का एक फेज है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? दिस इज एनी फिक्स्ड पॉइंट। ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज एनी फिक्स्ड पॉइंट विच इज कन्वीनियंट ऑफ यू। ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड पॉइंट। समझाते हैं बात को, कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने यहां पे लिखा है ओरिजिन 0,0। मैंने दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इसमें मैंने एक पॉइंट ले लिया P, इसे मैंने एक पॉइंट ले लिया P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। x, y क्या बता रहा है कि बेटा मैंने x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया है? स्मॉल x, और y एक्सिस पे मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है? स्मॉल y। तो उसका कोऑर्डिनेट बनकर आ गया x, y। ठीक है सर, यह कहलाता है सर पॉइंट ऑफ पॉइंट। यह कहलाता है पॉइंट ऑफ पॉइंट। अब ओरिजिन क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मैं x और y मेजरमेंट चेक कर रहा हूं, जब मैं x और y मेजरमेंट चेक कर रहा हूं तो ध्यान से सुनो, x और y मेजरमेंट करते वक्त ओरिजिन से मैंने ये डिस्टेंस को कवर किया है। x और y मेजरमेंट करते वक्त मैंने ये डिस्टेंस ओरिजिन से कवर किया है। नीरज क्लास में आ जाओ। P कोऑर्डिनेट है x, y और यहां पर ओरिजिन है 0,0। इसका मतलब मैंने जो ये दूरी है बेटा x और y की कहां से मेजर करी है? 0 से मेजर करी है। तो हमेशा ओरिजिन आप एक ऐसा कन्वीनियंट पॉइंट लेने की कोशिश करते हो जहां से आप मेजरमेंट कर सको। अगर सोचो कि आप ओरिजिन को 1,1 लिख लेते, 1,1 लिख लेते तो 1,1 बेटा सपोज करो यहां 1 है और यहां पर 1 है, तो यहां पर वो कोई एक पॉइंट हो जाता 1,1। अब जब मैं P पॉइंट का मेजरमेंट कर रहा हूं और मैंने बोला कि P की दूरी x और y है, तो वो बेटा जो डिस्टेंस मेजर की गई होगी वो 0 से नहीं, वो 1 से की जाएगी। x एक्सिस पे 1 से आगे, y एक्सिस पे 1 से आगे। तो उस केस में मेरा ओरिजिन क्या बन जाएगा? 1,1। तो हम हमेशा ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए इजी हो। किसी भी चीज को 0 से स्टार्ट करो तो वो प्रॉपर मेजरमेंट कहलाएगा, वरना मुझे क्या करना पड़ेगा? x -1 y -1 एक न्यू पॉइंट बनाना पड़ता। किसके रिस्पेक्ट में? 1,1 के रिस्पेक्ट में। तो पॉइंट क्लियर हो गया कि सर ओरिजिन जो हमारा एक माइंडसेट होता है कि 0,0 होता है, ये कोई भी एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां से चीजों का मेजरमेंट किया जा रहा है। ठीक है, और 0,0 लेने से फायदा ये होता है कि भैया किसी भी चीज को मेजर कर रहे हो, 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो वो एज इट इज वही आ जाती है जितना आपने मेजर किया है। बात समझ में आ गई? अब एग्जामिनर कैसे खेलता है कंपटीशन में, देखो 8th लेवल से बात करिए, बस शायद हो सकता है 6th लेवल से भी बात हो गई हो, मगर एग्जामिनर कैसे खेलेगा? वो आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे नहीं बोलेगा कि x, y पॉइंट की वैल्यू है। वो कभी आपको ऐसे बोलेगा नहीं कि भैया पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। वो बोलेगा कि कोई पॉइंट है P और उसके एब्सिस की वैल्यू 2x या एब्सिस की वैल्यू 3, 4, 5 कुछ है और उसके ऑर्डिनेट की वैल्यू 4, 5, 6 समथिंग कुछ है। अब जब भी वो बोल रहा है पॉइंट के एब्सिस की वैल्यू कुछ है, तो एब्सिस का मतलब x कोऑर्डिनेट पर चली गई दूरी, x कोऑर्डिनेट पे चली गई दूरी। और जब वो कह रहा है ऑर्डिनेट वैल्यू किसी पॉइंट की समथिंग समथिंग है, 5, 6, 7, 8, 9, तो समझ जाना कि उसकी ऑर्डिनेट पे चली गई दूरी कौन सी है, मतलब y एक्सिस पे चली गई दूरी है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस और नो? एक्स कोऑर्डिनेट पे चली गई दूरी एब्सिस कहलाती है और वाई कोऑर्डिनेट पे चली गई दूरी ऑर्डिनेट कहलाती है। तो या तो वो आपको क्वेश्चन में डेटा देगा या फिर आपसे लैंग्वेज में खेलने की कोशिश करेगा। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? स्लोप।
आज का टॉपिक क्या है? स्लोप। ध्यान से सुनना, आज का टॉपिक क्या है? स्लोप। मुझे स्लोप क्यों पढ़ना है, अगर मुझे इस बात का रीजन पता चल जाए तो फिर पढ़ने में मजा आ जाएगा। तो मैं आपको रीजन देता हूं। कई बार बच्चा जब 10th क्लास से मूव करके 11th क्लास में आता है तो उसको सबसे पहले जो समस्या आती है वो यही आती है। क्या समस्या आती है? सर यहां पे मैंने दे दिया टाइम एक्स एक्सिस पे, और यहां पे मैंने दे दिया वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। यहां दे दिया मैंने टाइम और यहां पे मैंने दे दिया डिस्प्लेसमेंट। लिख देता हूं, यहां मैंने दे दिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और यहां पे मैंने दे दिया बेटा टाइम। अब आपको एक कर्व दिया जाएगा, कर्व कैसा होगा वो भी देख लेते हैं। मैंने बेटा कुछ कर्व ऐसे बनाया, ठीक है, ओके सर। अब इस कर्व पे वो आपको 2 पॉइंट देगा, ध्यान से देखना। अब गेम यहां से स्टार्ट होगा। पॉइंट नंबर 1 ए और पॉइंट नंबर 2 बी। आपसे वो बोलेगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ गिवन है और पूछेगा कंपेयर वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट A and B and average velocity, ध्यान से देखना वर्ड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ AB। आपके सामने क्वेश्चन है। अब हमें रीजन मिल रहा है कि हम क्यों आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हो सकता है आप में से कई बच्चों को आज ये आता होगा क्वेश्चन, आपको इसका आंसर पता होगा कि कैसे हम वेलोसिटी को कंपेयर कर सकते हैं, मगर क्यों करते हैं उसका आंसर उन्हें आज और पता चलेगा। और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको शायद इस क्वेश्चन का दूर तक लेना पता नहीं होता, क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं 10th क्लास तक कहानी जो पढ़ी जाती है वेलोसिटी की, वो बोलता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कोई छोटा ऐसे पर्टिकुलर कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें टाइम का डिवाइड कर देते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है। अब यहां बड़ी दिक्कत है, सर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखा है, सिर्फ टाइम लिखा है, कोई डेटा ही गिवन नहीं है, सिर्फ एक कर्व है और कह रहा है ए पॉइंट और बी पॉइंट पे वेलोसिटी को कंपेयर करो, और छोड़ो ए और बी दोनों पॉइंट की एवरेज वेलोसिटी भी बताओ। अब इस तरह के कॉन्सेप्ट में काइनेमेटिक्स पूरा भरा हुआ है, पूरा थर्मोडायनेमिक्स भरा हुआ है, पूरा काइनेटिक एनर्जी का, वर्क पावर एनर्जी का जितने भी ग्राफ है सारे के सारे यहां पे भरे हुए। लोग आपको रटाएंगे, मैं फिर बता रहा हूं, वेलोसिटीज के कॉन्सेप्ट को रटाएंगे। बता देता हूं क्या रटाएंगे कि भैया टेंजेंट ड्रॉ कर दे और आंसर निकाल ले। क्या बोलेंगे? टेंजेंट ड्रॉ कर दे और आंसर निकाल ले। अब मैं आपको बताता हूं कि किसी चीज को क्यों किया जा रहा है। अगर आपने वो रीजन समझ लिया तो नीट 2025 का जो पेपर रटा हुआ कॉन्सेप्ट पे करने गए थे वो भी अच्छा हो जाता, क्योंकि आप अगर ऐसे ही रट कर जा रहे हो कि भैया जब भी वेलोसिटी निकालनी है तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो और वेलोसिटी निकल जाएगी, तो फिर मैं अभी एक क्वेश्चन और चेंज कर दूंगा, आपके तोते उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो रट लिया। अगर एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया कि क्यों हम स्लोप निकालते हैं, तो आपको आज रीजन पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में डिफरेंशिएशन क्यों किया जाता है, आपको रीजन पता चल जाएगा कि इंटीग्रेशन ही क्यों किया जाता है, और आपको पता चल जाएगा कि कब हम सेकेंट लिखेंगे और कब हम टेंजेंट लिखेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं आज सिखाऊंगा इस वाले सेशंस में। हालांकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टाइम से होगा, मगर आज मैं आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं। हेडिंग है आपके सामने स्लोप, बाकायदा अच्छे से कॉपी लगाओ और टेबल लगाओ और बैठो और हेडिंग डालो स्लोप। एक एक करके हम इंटरेक्ट करके बात करके कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है? वर्टिकल राइज ओवर यूनिट हॉरिजॉन्टल रन। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है? स्लोप का मतलब होता है वर्टिकल राइज। कहानी को ध्यान से सुन भाई, क्या कह रहा है? वर्टिकल राइज ओवर किसके ऊपर? यूनिट हॉरिजॉन्टल रन, यानी एकांक दूरी किस पे? एक्स एक्सिस पे। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, वर्टिकल मतलब बेटा वाई एक्सिस। पॉइंट नोट करते चलना, कभी मैं ऑर्डिनेट बोलूंगा, कभी एब्सिस बोलूंगा, कभी मैं हॉरिजॉन्टल बोलूंगा, कभी मैं वर्टिकल बोलूंगा। हो सकता है ये किसी बच्चे के लिए बहुत बेसिक हो और हो सकता है किसी बच्चे के लिए नया हो। हम सबको एक लेके चलेंगे अप टू एडवांस लेवल तक कहानी को सॉल्व कराएंगे। मगर एडवांस का मतलब यह है कि नीट में आपका पेपर बने, ये नहीं कि जेई एडवांस की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम करा के आपका अपना तो लेवल दिखा दूं मगर आपका लेवल खराब कर दूं, वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल राइज ओवर यूनिट हॉरिजॉन्टल रन। तो वापस से ग्राफ बनाते हैं, इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बेटा यहां पर बना लिया एक्स एक्सिस, ठीक है सर, यहां मैंने बना लिया वाई एक्सिस, ठीक है सर। अब आपके सामने मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखना।
ये लाइन में भी एक्स एक्सिस को काट सकती है, ये मे बी वाई को भी काट सकती है, ये हो सकता है कि दोनों को ना काटे, अभी इस केस में ना किसी को नहीं काट रही। मगर आप इसके अगर दो एंड्स को पकड़ते हो, एक स्टार्टिंग एंड और एक एंडिंग एंड, तो आपको एक चीज नोटिस होगी कि अगर मैं पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जा रहा हूं तो क्या वर्टिकली राइज हुआ है? हाँ, वाई की वैल्यू चेंज हुई। अरे वाई में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और ये वाई में जो चेंज हुआ है, क्या ये एक्स एक्सिस पर चलते वक्त हुआ है? हाँ सर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एक्स एक्सिस की भी वैल्यू कवर हो रही है और वाई की वैल्यू भी कवर हो रही है। तो अगर इस चीज को हम पॉइंट आउट करने की कोशिश करें तो कैसे पॉइंट आउट करेंगे सर, वो भी देख लेते हैं कि सर मैंने जो वर्टिकल राइज किया वो वर्टिकल राइज मेरा यहां से लेके यहां तक दिखाई दे रहा है। हाँ सर, ये मेरा वर्टिकल राइज है, ठीक है सर। और सर उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा तो ये जो वर्टिकल राइज हुआ है ये वाला, ये वर्टिकल राइज मैंने किसके ऊपर किया है? एक्स की इस वैल्यू के ऊपर मैंने किया है। यानी कि मैं बोल सकता हूं, सपोज करो लेट कि मैंने वर्टिकल राइज कितना किया? वाई। और ये वाई हाइट मैंने कितनी एक्स की वैल्यू पे चल के करी? एक्स की पे। तो ये रहा वर्टिकल राइज ओवर यूनिट हॉरिजॉन्टल रन। वर्टिकल राइज ओवर यूनिट हॉरिजॉन्टल रन। अब बात करते हैं स्लोप की, तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? स्लोप जिसे हम बेटा किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा वर्टिकल राइज ओवर यूनिट हॉरिजॉन्टल रन। वर्टिकल राइज ओवर यूनिट हॉरिजॉन्टल रन। अब इसी कॉन्सेप्ट को और पकड़ और तेरे को थोड़ा सा फील और दिलाता हूं बेटा, ध्यान से देखना। अगर बेटा मैं ये बॉटम वाली लाइन है और जो ये मेरा कर्व राइज हो रहा है, इस पर मैं अगर ध्यान से एक एंगल क्रिएट करता हूं थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है और 90 डिग्री और थीटा के बीच में बनने वाली साइड बेस कहलाती है। जनरली आप इसको भी रट लेते हो, ट्रिग्नोमेट्री में ये भी नहीं बताता, सब ये बता देते हैं लंबी वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, थीटा के वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होती है। बेस के लिए फिर क्या होता है, जब दोनों डिफाइन होगी तो वो बेस हो जाती है। मगर बेस को भी अगर कोई डिफाइन करना चाहे तो उस बात को भी समझो, बेस डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट सर? जहां पर थीटा एंगल और जहां पे 90, क्योंकि आप राइट एंगल ट्राइंगल में कहानी खेल रहे होंगे, तो 90 का एंगल और थीटा के बीच में जो साइड होती है उसको हम बेस बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, y अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या ये ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा के बराबर होता है? यस। तो मैं इसे लिख सकता हूं, स्लोप इज ऑल्सो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। थोड़ा सा समय लूंगा स्टार्टिंग में, जितना मैं धीरे धीरे इंजन को गर्म करूंगा उतनी प्रोबेबिलिटी आपके कॉन्सेप्ट की बिल्ड होने की है, उतनी प्रोबेबिलिटी आपके कॉन्सेप्ट की बिल्ड होने की है। पेशेंस बना के पढ़ना है मेरे साथ, ठीक है? m इजकल टू वाई अपॉन एक्स, तो m इजकल टू tan थीटा। क्योंकि अपने माइंड में एक चीज तो क्लियर कर लो, जब हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने आए तो कहीं ना कहीं हमने ये तो मान लिया कि हमें बेसिक्स पे काम करना है, तो फिर उस एटीट्यूड को भी अपनाओ कि मुझे वो बेसिक सीखना भी है। सिर्फ ऐसे नहीं कि मुझे तो भैया मेरा तो स्कोर भी ठीक ठाक है, 650 स्कोर हो सकता है, 600 हो सकता है, 500 हो सकता है, तो मेरे को तो ये आना ही चाहिए, मेरे को तो आता ही होगा, मैं क्यों इसकी तरह? तो ऐसे तिरछी निगाहों से देखने की जरूरत नहीं है कि हाँ ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। बेटा जब पेपर में आएगा ना तो फिर ऐसे हो जाएगी निगाह, अरे यार हो क्यों नहीं रहा, 2025 भूला मत कर, ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं। तो स्लोप की कहानी निकल गई, m इजकल टू वाई अपॉन एक्स, m इजकल टू tan थीटा। अब इसी कहानी को थोड़ा सा घुमाते हैं। मैंने बोला कि सर या तो कर्व हो सकता है कि एक्स एक्सिस को कट कर ले या वाई एक्सिस को कट कर ले, या फिर कट ही ना करे। तो अभी मैंने जो ग्राफ बनाया था उसमें उसने कुछ भी नहीं किया भैया, वो तो कहीं कट ही नहीं किया, ठीक है? इधर ले लिया वापस से वाई एक्सिस। अब पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करो। सर अगर मैं उसी कर्व पे, चलो उसी कर्व पे थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। अगर मैं सर इस कर्व को एक्सटेंड कर देता, हाँ सर, तो बेटा जो ये एंगल बना है, जो ये एंगल बना है, क्या ये एंगल भी थीटा ही हो जाता? हाँ सर थीटा हो जाता। और बेटा ये करस्पॉन्डेंस एंगल है तो ये भी भैया उसी के करस्पॉन्डेंस में बनेगा। हाँ सर, तो बेटा tan थीटा इसके लिए भी y अपॉन एक्स वैलिड है, तो इस वाले थीटा के लिए भी y अपॉन एक्स वैलिड होगा। बात समझ में आ रही है? हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया, कर्व नहीं काट रहा था, मैं तो एक्सटेंड करके काट सकता हूं एक्स एक्सिस को, मैंने काट दिया। मैंने देखा थीटा इसके लिए जो बन रहा है वही थीटा इसके लिए बन रहा है, करस्पॉन्डेंस एंगल है, तो tan थीटा जो इसके लिए बना है वही tan थीटा इसके लिए वैलिड है। यानी कि अगर मुझे कोई भी लाइन, अब कॉन्सेप्ट आ रहा है ध्यान से, जहां कॉन्सेप्ट आएगा वहां एकदम पकड़, सीट पकड़ लेना, कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन, ध्यान से सुनना, अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कैसे कट कर रही है? थीटा एंगल पे कट कर रही है। अब मुझे पता ही नहीं कि उसने वाई पे कितना गेन किया, क्योंकि मैंने वैल्यू नहीं बताई। कर्व तो यहां से यहां कहीं जा रहा है, मैंने वैल्यू नहीं बताई, वाई पे कितना गेन किया। मैंने ये भी नहीं बताया कि उसने एक्स पे कितनी दूरी तय करी, मगर मैंने आपको एक चीज बताई कि एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से
थीटा। एंगल कितना बना रहा है? एक्स एक्सिस से थीटा। तो स्लोप इक्वल टू कितना होगा? सीधा लिख देंगे m इज इक्वल टू tan थीटा होगा। यानी कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एंगल पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा भाई। m इज इक्वल टू tan थीटा किसको बता देगा? स्लोप को बता देगा। अब इसमें एक नोट क्या है सर? एंगल बेटा दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक्स एक्सिस को सर ऐसे भी तो काटा जा सकता था, तो क्या ये थीटा भी कंसीडर कर सकते हैं? ना ना ना, ये रॉन्ग है, ये राइट है। क्यों? क्योंकि बेटा हमेशा एंगल कैसे लेंगे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये तो क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा एंगल लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज एंगल को कंसीडर करेंगे, क्लॉकवाइज एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस, तो वाई का तो कोई लेना देना है ही नहीं मेरे दोस्त, वाई का तो कोई लेना देना है ही नहीं। सपोज कर, देख बनाते हैं ना कहानी, 2 मिनट लगते हैं। कैसे? देख मैंने कर्व यहां खींच दिया, ठीक है सर, तो सर ये तो एक्स को नहीं काट रहा। अरे कटवा देंगे भैया, नहीं काट रहा तो ये ले एक्स एक्सिस को एक्सटेंड कर दे, वाई एक्सिस पे जो तेरी बेटा ये लाइन आ रही है उसको वापस थोड़ा एक्सटेंड कर, यहां पे तो कट कर गया, ये आ गया tan थीटा, निकाल दे। थीटा की वैल्यू चाहिए तेरे को। अगर तेरे को थीटा गिवन और वो भी कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर तेरे को थीटा पता है तो सीधा लिखेगा m इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप निकल कर आ जाएगा। अब यहां से गेम स्टार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग का। आज के बाद आप किसी भी क्वेश्चन में ग्राफ देख के एक बार में बता देंगे कि रेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब ये सर नया वर्ड क्या आया? रेट। मैं फिर कह रहा हूं, आज के बाद आप किसी भी ग्राफ को देख के चुटकियों में बता देंगे कि इस ग्राफ की रेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्वेश्चन आते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग रेट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ाते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग रेट। अभी क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, कभी फंक्शन कभी रेट। तो ध्यान से देख मेरे दोस्त, फंक्शन क्या है? y की वैल्यू x के साथ कैसे चेंज हो रही है उसके लिए कोई ना कोई इक्वेशन बनाई गई होगी। जैसे सपोज कर ये कोई इक्वेशन ऐसे हो सकती है, मान कि x प्लस वाई समथिंग 2, ऐसे कुछ भी, जरूरी नहीं ग्राफ ये रिप्रेजेंट करे। सपोज कर, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है और इसकी वैल्यू ध्यान से पॉजिटिव कब आएगी? अगर x के साथ बढ़ने पर y की वैल्यू भी बढ़ रही है तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा, स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर x के साथ बढ़ने पर y की वैल्यू घट रही है तो स्लोप हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। स्लोप हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अब जो मैंने ये बात बोली ये दुनिया का हर यूट्यूबर, दुनिया का हर टीचर बोलता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं इसके आगे की कहानी कि कैसे इस चीज को देखा जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, आज की सामग्री में सबसे पहला जो हमें जुगाड़ चाहिए वो क्या चाहिए? एक्स एक्सिस। थोड़ा पतला बन रहा है, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं, खिला पिला देते हैं इसको थोड़ा सा। ये लो, ये बन गया एक्स एक्सिस, ठीक है सर, इसे लिख दिया मैंने, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम कुछ लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे साथ ड्रॉ करोगे? हाँ सर। दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2, दिस इज लाइन नंबर 3, लाइन 1, लाइन 2, लाइन नंबर 3, ठीक है सर। मुझे क्या निकालना है? मुझे हर स्ट्रेट लाइन का, इसे वाई एक्सिस मत बोलना, मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि वाई का तो लेना देना आप कहानी में है ही नहीं। हमें तो हमेशा एक्स एक्सिस से एंगल निकालना, और कैसा एंगल निकालना है? एंटी क्लॉकवाइज निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम ट्राई करते हैं यहां पर, तो सर पहला वाला एंगल चेक कर लेते हैं। इसे मैंने बोल दिया दिस इज थीटा 1, इस वाले एंगल को चेक करते हैं, दिस इज थीटा 2, और इस वाले एंगल को चेक करते हैं, दिस इज थीटा 3। 3 एंगल बन गए। हाँ सर, अगर मैं पहले वाली लाइन के लिए स्लोप लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा m1 इज इक्वल टू tan थीटा 1, क्योंकि पहला एंगल कौन सा बन रहा है? थीटा 1 बन रहा है, इसलिए मैंने लिखा थीटा 1। अब मेरा एक बात का समर्थन करो, क्या थीटा 1 एक्यूट एंगल है क्या? क्या थीटा 1 एक्यूट एंगल है क्या? अरे एक्यूट नहीं जानता, बता देता हूं, कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री भी वीक होगी, मैं उसको भी स्ट्रॉन्ग करूंगा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, ऐसा एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा। किसी को लग सकती है दिल पे चुभ जाए कि यार ये इतनी बेसिक बात क्यों बता रहा है, मगर जो बेटा आगे बात बता रहा हूं उस पर तेरे को चुभना चाहिए कि ये भी तो मेरे को नया सीखने को मिला है। और तेरे साथ ऐसा भी कोई बच्चा हो सकता है शायद उसको ये बात भी ना आती हो, भूल जाते हैं 8th क्लास में, पास हो गए, कोविड का टाइम था, भूल गए एक्यूट क्या था, भूल गए ऑब्ट्यूज क्या था, पास हो गए, कोविड था, अब वापस से कोविड की दुआएं करते हैं आ जाए, आदमी निपट जाए, मगर अपनी प्रमोशन नहीं रुकनी चाहिए क्लास की, आगे बढ़ते जाना है। मगर बेटा 12वीं के बाद क्या? 12वीं के बाद पिताजी की चप्पल तैयार बैठी है,
पूछेंगे क्या अब क्या करना है, डिसीजन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया भैया दीदी या तो बताएंगे करें, और खुद ने अगर अच्छे से तैयारी कर ली होती, 11th 12th स्ट्रांग बना लिया होता, तो खुद पता होता कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, मगर कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, ड्रॉप अब तेरा हो गया है तो तेरा ड्रॉप अच्छे से कराएंगे। वापस से धक्का नहीं सुन। m1 इक्वल टू tan θ1, θ1 इक्वल टू एक्यूट एंगल। मैंने बोला थीटा कैसा है? एक्यूट एंगल है, यानी 0 से बड़ा 90 से छोटा। बेटा पुट करके देख, कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में तेरे को गुरुजी ने रटाया होगा। tan 0 पुट नहीं करना क्योंकि हमें 0 से बड़ा पुट करना है। tan 30 कितना होता है? 1/√3। tan 60 कितना होता है सर? tan 60 होता है सर √3। सर tan 45 तो 1 होता है। tan 90 पुट करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि 90 से छोटा और 0 से बड़ा। तो अगर तू बेटा ये जो वैलिड एंगल है कौन कौन से, 30, 37, 45, 53, 37, 53 पर कुछ लोगों के प्राण निकल गए हो, थोड़ा वेट करो, ट्रिग्नोमेट्री आएगी वो भी बता देंगे। 90% टाइम वही कोई एंगल पूछे जाते हैं। 60, आप जब भी कोई वैल्यू पुट करोगे आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी कि बेटा जो स्लोप निकल कर आता है, जो मेरा स्लोप निकल कर आता है वो हमेशा कैसा आता है? एक पॉजिटिव वैल्यू लेके आएगा। स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि बेटा स्लोप का मतलब रेट का मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट? y का मेजरमेंट विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे जैसे तू x पे बढ़ रहा है y की वैल्यू भी बढ़ रही है। जैसे जैसे तू x पे बढ़ रहा है y की वैल्यू भी बढ़ रही है। इस मेजरमेंट को हम बोलते हैं सर क्या? स्लोप का मेजरमेंट। अब आजा सेकंड वाली लाइन। अब इस पे तो तुझे भी पता है कि इसका जो m2 है वो भैया तेरे को ऐसे गैस करने की जरूरत नहीं कि एक्यूट है या कुछ, तू सीधा लिख सकता है भैया tan θ2, या फिर तू सीधा भी लिख सकता है tan 90, क्योंकि θ2 अंडरस्टूड है कि भैया वो 90 होगा, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस की तरह बिहेव करेगा। कैसा होगा? 90। और tan 90 बेटा कहीं ना कहीं तूने इतना तो रट ही लिया होगा कि भैया वो स्लोप कैसा होता है? वो इनफाइनाइट होता है, बोले तो नॉट डिफाइन होता है। बोले तो कैसे? नॉट डिफाइन होता है, इनफाइनाइट। मतलब उस चीज का मेजरमेंट किया ही नहीं जा सकता। मतलब उस चीज का मेजरमेंट किया नहीं है। उस चीज का मतलब क्या? y कितना चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में नहीं बता पा रहे, क्योंकि देखो y बढ़ता जा रहा है, x तो बढ़ ही नहीं रहा। y बढ़ रहा है, x नहीं बढ़ रहा, ना तो इधर बढ़ रहा ना इधर बढ़ रहा। तो इसलिए आप मेजरमेंट करो तो करो कैसे? क्योंकि स्लोप होता है चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। वेयर इज द चेंज इन x? नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइन। तो 90 पे जाके क्या हो गया? इनफाइनाइट। अब तीसरा केस पकड़ते हैं। तीसरा केस मेरे प्यारे क्या है सर? m3। लाइन के अकॉर्डिंग स्लोप का नाम लिख दे रहा हूं। एंगल कौन सा? tan θ3। बेटा आपको और सबको अब पता चल चुका है कि दिस इज ए ऑब्ट्यूज एंगल। नहीं जानता तो वापस से सुन ले बेटा, ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ऑब्ट्यूज एंगल। अब जरा तेरा, अब देख कहीं ना कहीं ज्योमेट्री अगर तूने वो पढ़ी हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो तू अभी बता देगा। नहीं है तो एक काम कर, कैलकुलेटर उठा, मोबाइल उठा, उसमें tan 120 लिख, 90 से बड़ा 180 से छोटा, tan 120 लिख, tan 135 लिख। बेटा जो भी तेरे को 180 से बीच में कोई भी, क्योंकि कैलकुलेटर को सॉल्व करना है, तुझे तो करना नहीं है, तो बेटा वैल्यू पुट कर, हमेशा एक आंसर मिलेगा। क्या? कि नेगेटिव आंसर। डेटा में क्या आएगा वो नहीं कह रहा, मगर एक कॉमन चीज मिलेगी, आंसर आएगा नेगेटिव। इसका मतलब कि स्लोप कैसा है? इसका मतलब स्लोप कैसा है? ध्यान से देख, m3 इज नेगेटिव, m3 इज नेगेटिव। अब कहानी को समझ, हमने बोला था चेंज इन y अपॉन x। y तो पॉजिटिवली बढ़ रहा है, y तो पॉजिटिवली बढ़ रहा है, मगर x नेगेटिवली बढ़ रहा है, तो y अपॉन माइनस का x, तो क्या बन गया? माइनस का y बाई x, यानी कि स्लोप कैसा है? नेगेटिव। स्लोप कैसा है? नेगेटिव। और ऐसा करते ही काम बन गया। क्या काम बन गया? अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर एक्यूट एंगल बनाएगी, हमेशा देखते ही बोल देगा स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। परपेंडिकुलर एंगल बनाएगी, हमेशा देखते ही बोल देगा स्लोप क्या सर? इनफाइनाइट। ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, हमेशा देखते ही बोल देगा सर स्लोप नेगेटिव। एंगल कहां से मेजर कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसी में थोड़ा सा एड ऑन, थोड़ा सा एड ऑन। जमाना है ना, कभी भी कोई रिचार्ज कराने जाओ, कहीं भी कोई शोरूम पे कुछ खाने पीने जाओ, तो एड ऑन में तो दे देते हैं ऑप्शन। एड ऑन क्या है सर? एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। कौन सी सर? आप बताओ। ये लो, एक लाइन मैंने सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस डाल दी। हाँ सर, और जरूरी थोड़ी है पैरेलल बोले सर, इस लाइन को तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, एंटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब क्या हुआ? अगर मैं पैरेलल बोलने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं इसका नाम दे देता हूं भैया। इसको मैंने नाम दे दिया 4 और इसको नाम दे दिया मैंने 5। दोनों बेटा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। अब चाहे वो एंटी पैरेलल हो पैरेलल हो, जरूरी नहीं है हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ओवरलैप करे, वो उसके पैरेलल भी हो सकती है, यानी कि वो लाइन ऐसे भी खींची जा सकती है,
बात को समझ, ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल या एंटी पैरेलल है। कैसे देखेगा? अगर तू मानता है लाइन इधर जा रही है, एक्स एक्सिस भी इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। और अगर तू मानता है एक्स एक्सिस इधर जा रहा है और लाइन इधर जा रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180। तो उसे बोल देंगे एंटी पैरेलल। मगर दोनों केस में एक चीज है कि वो भैया पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो आपकी चॉइस है, आप इस लाइन को कंसीडर चाहे एक्सिस के ऊपर करो चाहे कहीं कर लो, पैरेलल टू एक्सिस होगी तो आपको हमेशा कैलकुलेट करना है। तो भैया फोर्थ लाइन का स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, जरूरत करते हैं। m4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan 0, क्योंकि आपको पता है पैरेलल है। एंगल कैसा? 0। ये भी इधर ये भी इधर, दोनों के बीच में एंगल 0। tan 0 इक्वल टू कितना होता है बेटा? कहीं ना कहीं फिर ट्रिग्नोमेट्री याद करनी पड़ेगी। याद आएगा कितना? 10th क्लास में मास्टर जी ने पीट पीट कर हटा दिया था। tan 0 0 होता है, यानी कि उस लाइन का स्लोप क्या है? 0। उस लाइन का स्लोप क्या है? 0। अब इस बात को समझ, रट मत कि स्लोप 0 होने का मतलब क्या है। स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। x तो बढ़ रहा है मगर y में कोई चेंज नहीं मिल रहा है, तो 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। मगर समथिंग अपॉन 0 करेगा इस वाले केस में कि y तो बढ़ रहा है मगर x नहीं बढ़ रहा है, समथिंग अपॉन 0 करेगा तो इनफाइनाइट जाएगा। और यहां पे क्या है? y में चेंज नहीं देखने को मिल रहा, x में चेंज देखने को मिल रहा है, तो 0 अपॉन समथिंग बिकम क्या सर? 0। अब सेम कहानी एंटी पैरेलल, x एक्सिस इधर है, लाइन तेरी इधर है, x एक्सिस इधर, लाइन तेरी इधर। तो भैया अब इस केस में क्या करेगा सर? एंटी पैरेलल, तो स्लोप कैसे लिखेगा? m5 इक्वल टू tan 180 tan 180 पुट कर बेटा। हमेशा tan पाई की वैल्यू जब तू सॉल्व करेगा, अभी तो नहीं है तो तेरा कैलकुलेटर करेगा, आंसर आएगा 0। और जब ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस करानी होगी तो बेटा जिस दिन प्रैक्टिस पे आऊंगा ना, तो ध्यान से पहाड़े तक रटवाऊंगा, पहाड़ तक। ऑफलाइन में इस चीज के लिए जाना हुआ इंसान हूं मैं। किसी भी कोटा सेंटर पर अगर मैं ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया है, चाहे पटना सेंटर पे ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया है, तो इसके लिए जाना जाता हूं कि भैया पहाड़े तक रटवाता हूं। तो जब मेहनत करानी होगी तो वो कराऊंगा, मगर उसको पहली क्लास में कराऊं वो स्किल नहीं दिखाता। वो क्या दिखाएगा? भैया कितना डेडिकेशन से मेहनत करवा रहा है, वो तो मुझे पूरी साल करवाना है। जब मैं खुद को पढ़ाने के लिए तैयार हूं तो आप तो अपना पढ़ोगे, ठीक है? चलो बेटा, कोई भी बात करना चाहता है तो बात कर सकता है। फिलहाल tan 180 इक्वल टू कितना? 0। तो भैया कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया तरोताजा। फटाफट से कॉन्सेप्ट को कॉपी मारो। अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, स्लोप देखते ही बताएगा 0। एक्यूट एंगल बना रही है, स्लोप देखते ही बताएगा पॉजिटिव। 90 पर है, स्लोप देखते ही बताएगा कैसा है? इनफाइनाइट। ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, स्लोप देखती बताएगा नेगेटिव है। और एंटी पैरेलल है यानी कि 180 पर है, तो स्लोप देखती बताएगा 0। क्या पॉइंट क्लियर हो गया? क्या पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसमें एक सिमेट्री और सिखाते हैं। चलो अब एक और सिमेट्री। कॉन्सेप्ट को जब स्ट्रॉन्ग करना है तो थोड़ा बेहतरीन लेवल पे कर देते हैं। ध्यान से देखने की, ध्यान से देखो। इधर मैंने रख दिया एक्स एक्सिस, इधर मैंने रख दिया एक्स एक्सिस, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, मैं इस बार थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। आपको मैंने अब ये सिखा दिया पैरेलल, एंटी पैरेलल, एक्यूट, 90, ऑब्ट्यूज। अब जरा लॉजिक समझना मेरे दोस्त। लाइन नंबर 1, कोई भी टेक्निकल टीम से हो तो जरा ऑफिस में आओ, तभी से ऑफिस खाली है, जल्दी से टेक्निकल टीम ऑफिस में आओ। कोई भी ऑफिस में हो तो जो मेरी आवाज सुन रहा है, चलो। ध्यान से देखो, हाँ जी सर। अब इस बार ध्यान से देखो सर, पहली वाली लाइन ने सपोज करो θ1 एंगल बना लिया और दूसरी वाली लाइन ने बेटा θ2 एंगल बना लिया। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। अरे वाह सर, ये तो एक्यूट एंगल है, दोनों के एक्यूट एंगल है। मैं तो देख के बता दूंगा, चीता आदमी हूं। क्या सर, स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। हाँ सर पॉजिटिव। अब कॉन्सेप्ट सुन, मैं पूछ रहा हूं इनमें से कौन मोर पॉजिटिव होगा? इनमें से कौन मोर पॉजिटिव होगा? किसका रेट मेजरमेंट ज्यादा होगा? मोर पॉजिटिव होने का मतलब लैंग्वेज में भी सीख, किसका रेट मेजरमेंट ज्यादा होगा, किसका स्लोप ज्यादा होगा। और यही तेरे को आगे जाके उस क्वेश्चन पे हिट करेगा कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। पॉइंट पे आ रहा है? अगर तू कॉन्सेप्ट के साथ बेटा आगे बढ़ेगा तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और अगर तुम उस क्वेश्चन का आंसर रट के रखोगे कि इंस्टेंटेनियस, तो बेटा मैं फिर बता रहा हूं काइनेमेटिक्स में सफर करोगे, पूरी काइनेटिक वर्क पावर एनर्जी में सफर करोगे, इवन
पूरी मॉडर्न फिजिक्स में वर्क पावर, अपने वर्क फंक्शन वाले ग्राफ, उनमें सफर करोगे। पूरी थर्मोडायनेमिक्स में पीवी डायग्राम, सब में सफर करोगे मेरे दोस्त, सब में सफर करोगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो। अब ध्यान से देखो, θ1 θ2 दोनों एक्यूट है। हाँ सर दोनों एक्यूट है, मगर जरा चेक कर लेते हैं। लेट मैंने मान लिया θ1 30 डिग्री क्योंकि छोटा है, और θ2 मान लिया मैंने 60, उससे बड़ा है। तो अगर tan 30 की वैल्यू को मैं सॉल्व करूं, tan 30 की वैल्यू को मैं सॉल्व करूं, तो tan 30 कितना होता है 1/√3, और tan 60 होता है √3। तो कौन बड़ा? tan 60 बड़ा। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आई, इफ θ2 इज ग्रेटर देन θ1 बोथ आर एक्यूट। ये तो बात सही है, ये तो बात सही है कि एक्यूट है, मगर θ2 बड़ा है θ1 से। इसका मतलब सेकंड लाइन का जो स्लोप होगा m2 वो ग्रेटर देन m1 होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्या ये बात चमकी कि नहीं चमकी? पहली वाली लाइन का स्लोप छोटा होगा कंपेयर टू स्लोप। क्यों? क्योंकि बेटा tan के अंदर पुट कर रहे हैं, tan थीटा, tan θ2, tan θ1। अच्छा, अब इसी में भैया एक और तड़का लगाते हैं। कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा है तो सर रोको मत, थोड़ा सा और डेप्थ को दिखाओ। ये लो भैया, जरूरी थोड़ी है कि भैया ऑब्ट्यूज वो एक्यूट में ही दो लाइन बने, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्ट्यूज में भी तो दो लाइन बन सकती है। अब ऑब्ट्यूज बेटा कहां से नापेगा? यहां से नाप कर गुना मत कर देना, यहां से नाप कर गुना मत कर देना। इतने हाथ लंबे कर लूंगा कि कैमरे में जाके पकड़ के ले आया करूंगा। यही तो टू वे इंटरेक्शन है। आपके बाल वाल बना के, गाल पे लगा के, बाल वाल सेट करके, फिर बिठा के, फिर और चश्मा पहना के वापस आ जाते हैं। दैट इज, ये एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है अपनी, ये एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है, मगर ये उसी को मिलेगी जो बेटा एनरोल करेगा। ऐसे नहीं मिलती, एनरोल करने पे मिलेगी आपको, ऐसा मजा आ जाएगा। चलो सर वापस से एंगल पे आते हैं। सर एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज है। एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज है। सर इसको मैं मान लेता हूं θ3, और बेटा इस वाले एंगल को मैं मान लेता हूं θ4। ठीक है सर, दिखाई दे रहा है क्या कि θ4 θ3 से बड़ा है? ध्यान से सुनना, θ4 इज ग्रेटर देन θ3, मगर दोनों कैसे हैं? दोनों सर ऑब्ट्यूज हैं। दोनों कैसे हैं? ऑब्ट्यूज हैं। अब मुझे तेरी फिर हेल्प करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं तुझे tan 120 और tan 135 निकालना नहीं आता होगा, क्योंकि 120 को 90 + 30 करके मैं बताऊंगा तो फिर तेरे को फिर 90 + θ का कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री आने दे सिखाऊंगा। और जब मैं बेटा 135 की बात करूंगा तो tan 90 + 45 का कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, वापस से 90 + θ का कॉन्सेप्ट। अभी तेरे पास सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र तेरा मोबाइल, जिससे तू रील देखता है, और मैं भी स्क्रीन में आके तेरे साथ देखा करूंगा तेरे मोबाइल में रील कि तू क्या देख रहा है। ध्यान रखना। तो θ4 ग्रेटर देन θ3, तो बेटा जब तू वैल्यू को पुट करेगा किसमें? कैलकुलेटर में, तो तू देखेगा tan 120 की वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। इतना तो तू पहले जान चुका है, ऑब्ट्यूज एंगल डालते ही नेगेटिव आएगी। और tan 135 की वैल्यू पुट करेगा तो तेरे को एक चीज मिलेगी, नेगेटिव आ रही है। मगर दोनों को जब कंपेयर करेगा तो तू सरप्राइज हो जाएगा। क्या? कि जब यहां पर एक्यूट एंगल बढ़ा रहे हैं तो स्लोप बढ़ रहा है, मगर यहां पर जब हम ऑब्ट्यूज एंगल को बढ़ा रहे हैं तो स्लोप नेगेटिव में कम हो रहा है। स्लोप नेगेटिव में कम हो रहा है। इसका मतलब भैया इसका स्लोप ज्यादा या इसका स्लोप कम? ध्यान से देखो, नेगेटिव में कम हो रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप नेगेटिव में कम होगा और इसका स्लोप नेगेटिव में ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं m3 इज ग्रेटर देन m4 इन केस ऑफ नेगेटिव मैग्नीट्यूड, इन केस ऑफ नेगेटिव मैग्नीट्यूड। अब इस बात को बेटा सिर्फ समझ मत, इसको फील कराता हूं, तेरे को याद कैसे रखना है। वापस से बेटा आ जाओ, ऋतिक रोशन वाली क्लास करा देते हैं थोड़ी सी। ध्यान से देखो, पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। मुझे बेटा कमेंट में आंसर लिखो, मेहनत कर रहा हूं तो मुझे चाहिए, मेहनत कर रहा हूं तो मुझे चाहिए। बाकी अगर रील बनाने के लिए अभी मैं आपको एक अपनी रियल स्टोरी बता दूं जिसमें मैं मोमबत्ती पे पढ़ता था, तो तुम अभी पिघल कर मेरे को कमेंट के शायद पैसे भी भेजना शुरू कर दो। बट रियल स्टोरी तो ये भी कि अभी मेरे को बेटा बहुत तेज जुकाम हो रहा था, मगर आज ठान लिया था कि पहला लॉन्चिंग है, शिखर है, तो शिखर पे लेके जाऊंगा, चाहे खुद फिर बाद में पैरों पर रेंगता हुआ जाऊं या मुझे 4 लोग उठा के ले जाए। और टीचर की खासियत होती है, उसके कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती। एक बार उसको क्लास में उतार दो, चाहे वो 8 घंटे की हो चाहे 10 घंटे की हो, वो उस पूरी क्लास में फुल एनर्जी के साथ रहेगा। अगर लंबी क्लास कर दी तो फिर उसके बाद हो सकता है कि कंधों पे जाए, मगर फिलहाल अभी जो एनर्जी है मेंटेन हो रही है। तो मुझे जरा खुद आंसर करके बताओ, स्लोप पॉजिटिव नहीं, पैरेलल स्लोप 0, एंटी पैरेलल स्लोप 0, एक्यूट स्लोप पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज स्लोप नेगेटिव, मोर एक्यूट स्लोप मोर पॉजिटिव, अब मोर ऑब्ट्यूज नहीं बोलूंगा, लेस ऑब्ट्यूज, क्योंकि एंगल ऐसे नाप रहे हैं ना, तो ये मोर ऑब्ट्यूज और ये लेस ऑब्ट्यूज है। तो लेस ऑब्ट्यूज
मोर स्लोप, और आगे जाके जीरो। तो कहानी बन कैसे रही है देख, जीरो इंक्रीजिंग 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 इन्फिनिटी, जीरो नेगेटिव में इंक्रीजिंग नेगेटिव में इंक्रीजिंग नेगेटिव में इंक्रीजिंग नेगेटिव में इंक्रीजिंग इन्फिनिटी। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? जीरो से पॉजिटिव 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 इन्फिनिटी, नेगेटिव से जीरो से नेगेटिव मोर नेगेटिव मोर नेगेटिव मोर नेगेटिव मोर नेगेटिव इन्फिनिटी। क्या बात समझ में आ गई? आ गया मजा? डांस कर सकता है बारात में जाके, अगर कहीं हॉस्टल में रहता है, ऐसे ऐसे। बाद स्लोप थ्योरी पढ़ा रहा था, किसकी बारात में आया था ये पता नहीं। फिलहाल सेकंड मेथड पे आ जा। तो अब तक आपने अगर नोटिस किया हो तो अभी तक तो आप मेरे फ्लो में हो, तो आप मेरे हिसाब से चल रहे हो, मगर आप एक चीज नोटिस नहीं कर पाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं तो मुझे पता भी है कि कॉन्सेप्ट कहां छूट रहा है। सर आपने जितने भी ग्राफ बनाए, सारे ग्राफ में एक चीज कॉमन करी, क्या? कि आपने हमेशा बोला कि y की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है पता नहीं, x की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है पता नहीं, मगर मुझे थीटा पता है। किसके साथ? x एक्सिस के साथ। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं थीटा देख के इस बार आंसर कर रहा हूं। सर अगर थीटा ही ना पता हो, सर अगर थीटा ही ना पता हो तो फिर कैसे करें? थीटा ही ना पता हो तो कैसे करें? या फिर कर्व काट ही नहीं रहा हो, एक्सिस को काट ही नहीं रहा हो तो कैसे करें? ला इस पे एक कॉन्सेप्ट और कराता हूं। ये बेटा तेरा स्लोप बनाते हैं, देख जल्दी देख। ये तेरा ऐसे y एक्सिस, बेटा इस बार y एक्सिस है, ये तेरा x एक्सिस, देख मजे दिलाते हैं। दिस इज x एक्सिस बेटा, दिस इज व्हाट? दिस इज y एक्सिस। अरे वाह सर, कर्व कैसे होंगे? देख कर्व जरूरी थोड़ी है सर, आपने तो 120 80 एंगल तक ही बताया, एंगल 180 से ज्यादा हो रहा हो तो ये बात तो आपने बताई नहीं। अरे जो चीज तेरे को रात में परेशान करने वाली है वो मैं तेरे को एडवांस में बता देता हूं कि सर आपने तो अब तक जितने भी कर्व बनाए 180 पे बनाए, एंगल 180 से ज्यादा बन रहा हो, कैसे बनेगा पहले तू ट्राई तो कर। ये लो सर, मैं अभी बना के दिखाता हूं, ये लो सर, मैंने एक लाइन खींच दी। सर आपने एंटी क्लॉकवाइज एंगल बोला था, हाँ बोला था, तो ये लो सर एंटी क्लॉकवाइज एंगल। सर थीटा 180 से ज्यादा हो गया, थीटा 180 से ज्यादा हो गया, अब क्या फॉर्मूला लगाओगे? तो भैया लगाने को तो तेरे पास tan थीटा वाला फॉर्मूला है, मगर तू मेरे प्यारे एक बात को समझ, मैंने तुझे एक चीज और सिखाई थी, या तो लाइन तेरे को एक्स एक्सिस पर कट करती हुई दिख भी सकती है, या फिर तेरे को लाइन एक्स एक्सिस पर कट करते हुए ना भी दिखे। फिलहाल तेरे को टच करती हुई दिखाई दे रही है, तो तू एक काम करना दोस्त, इसको एक्सटेंड कर दे और अच्छे से फील कर कि भैया एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है। तुझे इतना पार्ट गिवन था, जिस पाथ पर ये ग्रोथ होती आ रही है, ऐसी तो देख y बढ़ रहा है x की वैल्यू पे, तो ऐसी आगे भी बढ़ेगा, तो मैंने इसको एक्सटेंड किया। अब तू इतना एंगल नाप ही क्यों रहा है, जबकि तेरा काम तो यही खत्म हो गया। ये भी तो भैया थीटा ही है, ये भी तो वही लाइन है, तो इसलिए बार बार एंगल को 180 से ऊपर करने की जरूरत नहीं होगी। फिर बता रहा हूं, जहां बेटा आपको डाउट क्रिएट हो सकता है, मैं खुद उसका सॉल्यूशन लाके दूंगा। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। सर एक और प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या, कि सर ऐसे कोई रैंडम लाइन बनी हुई है, सर ऐसे कोई रैंडम लाइन बनी हुई है, सर ऐसे कोई रैंडम लाइन बनी हुई है, इनके स्लोप कैसे निकालें? अरे कहीं भी कोई लाइन बनी हुई हो कोई फर्क नहीं, तेरे को एक्सटेंड करना है। कहां तक? जब तक एक्स एक्सिस पर कट ना करे। एक्सटेंड कर दे मेरे साथ, यहां से एक्सटेंड करेगा, खुद बता दे स्लोप कैसा होगा। सर एक्यूट एंगल, स्लोप पॉजिटिव। सर इस लाइन को चेक करो, ये लाइन तो नीचे जा रही है, अरे कोई बात नहीं, तो ऊपर भी जा रही होगी, ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दे। एक्सटेंड करा, ये वाला एंगल चेक कर, कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है, स्लोप कैसा? नेगेटिव। सर ये लाइन का क्या करें? एक्सटेंड कर दे, ऐसे जा रही है, जहां पे काटे यहां पे एंगल, कैसा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज है तो स्लोप कैसा? नेगेटिव। समझ में आ गया? क्या क्लास की स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें चैलेंज किया था कि ग्राफ देखकर आइडेंटिफाई कर लोगे कि स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, और स्लोप का मतलब तुम बोल दोगे कि फंक्शन की रेट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब y की वैल्यू बढ़ रही है x के साथ, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर स्लोप नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब y की वैल्यू या x की वैल्यू में से कोई घट रहा है, कोई नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग है। बात समझ में आ गई? फंक्शन की रेट कैसी है? डिक्रीजिंग है। तो ये तो बात हो गई थीटा थीटा पे। अब कॉन्सेप्ट को वापस सारे लेवल पे बढ़ाते हैं कि सर थीटा पे ही क्यों? मुझे तो बोला ही नहीं कि थीटा पे कट कर रही है, क्या बोला भाई फिर तेरे को? देख बताता हूं सर तेरे को। फिर दूसरा केस जो सेकंड मेथड के नाम से जाना जाता है, कि तेरे को ऐसे बोल दिया गया होगा। कैसे बोल दिया गया हो? देख कि सर एक्स एक्सिस है, हाँ सर, कोई कर्व है, ध्यान से सुनना, कोई कर्व है
जो कि अब तेरे को देख, लाइन देखती समझ में आ गया होगा इसका स्लोप कैसा है। लाइन देखती तेरे को समझ में होगा इसका स्लोप कैसा है। सर कैसा है? पॉजिटिव है, क्योंकि एक्यूट एंगल बनाएगा। मगर वो तेरे से ये नहीं पूछ रहा एक्यूट बनाएगा क्या बनाएगा, पॉजिटिव है ये नहीं पूछ रहा। ये तो तेरी किस्मत है कि देख तरीका देख, तेरे को वहां पे कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं और उनमें से एक ही ऑप्शन है जो पॉजिटिव है। तो क्या फिर तेरे को सारा कैलकुलेशन कोई करना है क्या, जो मैं भी करने वाला हूं? नहीं, तो देखती बोलता देगा भैया इसका स्लोप पॉजिटिव है, यानी फंक्शन की रेट कैसी है, इंक्रीजिंग है। ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका रेट कैसा लिखा है, इंक्रीजिंग। तो कुछ और कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? नहीं करनी ना मेरे प्यारे। अब ध्यान से देख, क्वेश्चन इस बार क्या घुमाएगा मेरे दोस्त, कि बोलेगा कोई फंक्शन है, कोई कर्व है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है। कहां से जा रहा है? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है। और भैया पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट उसने बड़े प्यार से बताया x1 y1, जो मैंने तुम्हें बताया था ओरिजिन से नापे होते हैं। और बी का जो कोऑर्डिनेट बेटा x2 y2 होगा। बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा। उसने बोला कि कोई लाइन है जो दो कोऑर्डिनेट या दो पॉइंट a x1 y1 और b x2 y2 से क्रॉस करके जाती है। बोलता है इसका स्लोप बताओ। तो एक चीज तो मुझे पता चल चुकी है, कॉन्सेप्ट से पॉजिटिव होगा। कितनी एग्जैक्ट वैल्यू होगी अब ये वाली जानने की बात है। तो वापस से कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ूंगा जब तक कि क्वेश्चन को नहीं तोड़ूंगा। सर क्या है कि मैंने देखा भैया ए से बी तक जाने में y में कितना चेंज आया, ए से बी तक जाने में y में कितना चेंज आया। ये मेरा पहला मुद्दा है, क्योंकि स्लोप कहीं का भी हो, स्लोप तो बेटा कहीं का भी हो, स्लोप का मतलब भैया चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x होता है। तो भैया मैंने माना यहां पर पॉइंट, ध्यान से देखो, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है y1, और बेटा ये वाला पॉइंट अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो ये पॉइंट है y2। अच्छा, अगर सिमिलरली नीचे की तरफ हम इस चीज को देखने की कोशिश करें तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सर, x एक्सिस पे x1, और ये वाला पॉइंट अगर हम ऊपर से लेके आए तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा x2। अब भैया चेंज इन y चेंज इन x चेक देखना है, तो तेरा चेंज इन y कितना है, y1 से y2, ए से बी जाने पे y1 से y2, तो तू ऐसे लिखेगा चेंज इन y इज इक्वल टू y2 माइनस y1, और इसको बेटा तू ऑलमोस्ट ऐसे चेंज इन y के रिस्पेक्ट में लिख सकता है। आगे जाके तेरे को ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ट्रायंगल जब भी दिया जाएगा तो हमेशा समझ जाना चेंज या इंटरवल की बात हो रही है, y1 से y2। जब भी डेल्टा का साइन, ये ट्रायंगल का साइन डेल्टा बोलते हैं, जब भी डेल्टा बनाया जाएगा समझ जाना चेंज आ रहा है, कि दो पॉइंट के बीच की बात की जा रही है। कहां पे? y पे y1 से y2 गए, तो चेंज कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1। ये जो y2 माइनस y1 तूने जो डिस्टेंस कवर करी है, यानी कि y की वैल्यू जो चेंज हुई है, कितने पे चेंज हुई, x की कितनी वैल्यू पे, तो सर x x1 से x2 पर चले गया है। तो तू बोल सकता है बेटा ये जो चेंज है दिस इज x2 माइनस x1, जो कि सिमिलरली चेंज इन x कहलाएगा, स्लोप का फॉर्मूला बहुत पुराना और प्राचीन हो चुका है आज की क्लास में। कितना सर, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। सर आगे और बोले तो मैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को क्या कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, यस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर तेरे को नहीं पता कि भैया x एक्सिस पर थीटा कहां बन रहा है, कितना बन रहा है, मत जान। तू एक चीज तो जानता है कि कर्व एक पॉइंट से गुजरा जिसका कोऑर्डिनेट था x1 y1, कर्व b पॉइंट से गुजरा जिसका कोऑर्डिनेट था x2 y2, दोनों का डिफरेंस निकाल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। यही तो स्लोप होता है, यही तो रेट होता है, यही तो मेजरमेंट होता है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? तो तुझे अब आगे एकदम निश्चित रहना है कि भैया कोई सी भी कंडीशन मिल जाए मैं ये काम कर सकता हूं। यहां तक नो डाउट अगर आप मेरे साथ जर्नी में चले होंगे, फुल एनर्जी, फुल मजा आ रहा होगा, मुझे पूरा श्योर है। ये 12 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूं कि यहां तक अगर आप मेरे साथ एनर्जी से चलोगे फुल मजा आ रहा होगा। अब फिर से बताता हूं कि जो मैंने बताया इसमें फिर एक चीज है जो अभी तक हिडन है, कौन सी है चीज? ध्यान से देख बेटा, कॉन्सेप्ट पकड़ना है, गुरु को बस फॉलो करना नहीं है ब्लाइंडली कि गुरुदेव जिंदाबाद, गुरुदेव जिंदाबाद, सब जिंदाबाद है, सब अच्छा पढ़ा रहे। बात देख, यहां मैंने जब ए और बी की वेलोसिटी कंपेयर कराने की कोशिश करी थी तो मैंने तेरे को क्या स्ट्रेट लाइन दी ना? मैं तो सर पूरी कहानी किस पे समझा रहा हूं? स्ट्रेट लाइन पे। क्वेश्चन क्या है? कर्व, कर्वेचर है।
तो सर ये जो आपने ज्ञान दे दिया कि स्लोप देखना, ये तो तब वैलिड है जब पूरी कहानी कैसी चल रही होगी, स्ट्रेट लाइन पे चल रही होगी, पूरी कहानी स्ट्रेट लाइन पे चल रही होगी। अब जरा कहानी को समझ कि हमने जितना भी क्वेश्चन बनाया सारा स्ट्रेट लाइन के लिए बनाया, तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं और अब इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा कर्वेचर बनाएंगे। ऐसे तो ये तो डोला बन गया, कर्वेचर ऐसे बनाएंगे, ऐसे। अब सही है ना? हाँ अब बन गया ऐसे। अब ये आगे जाके नाम पता चलेंगे, पैराबोला है, हाइपरबोला है, हाइपर रेक्टेंगुलर बोला है, इलिप्स है क्या, सर्कल है क्या, ये सारी कहानी अभी आना बाकी है, ये सारी कहानी आना बाकी है। टेंशन मतलब आज नहीं, आज तो बेसिक्स पे काम करेंगे। तो आज मैं अपनी नॉलेज दिखा रहा हूं और आपकी नॉलेज बढ़ा रहा हूं, मेहनत पूरी कराऊंगा, पहाड़े तक रटवाऊंगा जब टाइम आएगा। तो वापस आते हैं स्ट्रेट लाइन। तो अब कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि सर जरूरी थोड़ी है कि हर बार मुझे दो ही प्रोबेबिलिटी अब तक पता चली, या तो स्ट्रेट लाइन गिवन होगी, उसका एक्स एक्सिस से कोई एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा, tan थीटा कर दूंगा, स्लोप पता चल जाएगा, देख के बता दूंगा पॉजिटिव नेगेटिव इनफाइनाइट। अच्छा, दूसरा केस ये हो सकता है कि मुझे दो कोऑर्डिनेट से क्रॉस करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन पता चल जाए, तो दोनों कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ये स्लोप हो जाता है, तो मैं सीधा बता दूंगा भैया रेट हो रही है कि नहीं हो रही है। अब हो सकता है क्वेश्चन में ग्राफ ही ना गिवन हो और एक इक्वेशन दे दे, ग्राफ ही गिवन नहीं है और एक इक्वेशन दे दे, और उस इक्वेशन के बेस पे आपको ग्राफ बनाना है, उस इक्वेशन के बेस पे आपको ग्राफ बनाना है, फिर ग्राफ बना के आपको पता करना है कि स्लोप कैसा होगा और उसकी एक्यूरेट वैल्यू तक पूछ सकता है आपसे। तो इसके लिए आपको जानना होगा स्ट्रेट लाइन क्या होती है। तो स्ट्रेट लाइन इज व्हाट सर? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ध्यान से सुनो, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब अगर आप y और x में बात कर रहे हो तो y और x एक्सिस पे बनाओगे। प्रेरित पटेल ऐसा लग रहा है बेटा स्टेडियम में बैठा है क्या? आईपीएल देखते देखते आईपीएल तो खत्म हो गए, कहीं बेटा बाहर तो नहीं चले गए इंग्लैंड और इंडिया के मैच में? कुछ ऐसे ही लगा। एक बार वापस दिखा दे यार, इंग्लैंड घूम रहा है तो। चलो वापस आ जाओ। ना 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 ना, घर की बातें नहीं, घर की बातें नहीं, घर की बातें नहीं, घर की बातें नहीं, घर की बातों में मेरे कान बहुत तेज हैं। मैं यूट्यूबर और व्लॉगर भी हूं बेटा, रील बना के डाल दूंगा। घर की बातें पता चल गई तो थोड़ा सा संभल के। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। तो मैंने आप देखो स्ट्रेट लाइन समझा रहा था, एक नया वर्ड और दे दिया लीनियर इक्वेशन। एक चीज समझना चाह रहे थे, दूसरा एक वर्ड और आ गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन बेटा कोई आके एक बार ये माइक वाइक को थोड़ा सा देख लो, एक बार आके कोई भी आकर हो, थोड़ा सा बच्चे बोलने चालू कर देते हैं, ठीक है? मजा नहीं आता, फिर वैसे ही कैमरा ऑन करवा के तुम्हारे को देखूंगा तब आराम से देखूंगा, ठीक है ना? चलो इधर आओ। लीनियर इक्वेशन, अब ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब भैया कह रहा है लीनियर इक्वेशन ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। अब लीनियर इक्वेशन क्या है भैया? वो इक्वेशन किसकी? कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है तो एक्स और वाई में बनाना है। तो अगर आपके पास कोई एक्स और वाई की इक्वेशन है जिसका पावर या तो 0 हो या फिर 1 हो, या तो पावर 0 हो या फिर पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। एग्जांपल बहुत हैं, x + y = 2, x + 2y = 3, 2x + 3y = 6। ये सब कैसी हैं? सब लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता चल रहा है? x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 1। अब किसी का दिमाग चमकेगा तो भैया आइदर 0 क्यों लिखा? आइदर 0 क्यों लिखा? कॉन्सेप्ट हर बात पे डिस्कस होगा। तो देख आइदर 0 क्यों लिखा। अगर मैं कोई इक्वेशन देता हूं एग्जांपल से देखना, x = 5, x = 5, y = 2, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस, क्योंकि क्या x और y चाहे इंडिविजुअल अलग अलग क्वेश्चन है, मगर यहां पर पावर अगेन 1 है। मगर तुम तो अभी 0 की कह रहे थे, फिर 1 लिख दिया। अरे देख ना मेरे प्यारे, इसके बगल में मैं ऐसे लिख दूं तो क्या दिक्कत है? y की पावर 0, x की पावर 0, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे तेरी हो या मेरी हो, किसी की भी हो, तेरी हो या मेरी हो, किसी की भी, क्या पावर हमेशा 0 होगी। अरे किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर पावर 0 लगा देते हैं तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? 1। अरे तेरी पावर मेरी पावर किसी के भी ऊपर पावर लगा दो, क्या आएगा? पावर कितनी? 0। पावर कितनी? 0, तो आंसर आएगा 1। तो y की पावर 0, 1,
इसलिए यहां पे आइदर 0 और 1 लिखा है। तो स्टेटमेंट तो अभी भी ऐसा ही है, x इक्वल टू 5, अभी भी स्टेटमेंट कैसा है, y इक्वल टू 2। तो आप इसे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। तो अगर आपको 0 और 1 का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो ये बात किसी को समझा देना, भैया 0 भी बन सकता है, इन सारे केसों में 0 बन सकता है। तुम भैया x y z कोई सा भी एलिमेंट डाल दो, उनकी पावर 0 लगा दो, अपना नाम लिख दो इक्वेशन के अंदर, आप भी एक वेरिएबल बन के आ जाओ, मगर अपने ऊपर पावर 0 लगा दो, तो आपका होना ना होना बराबर है, आपका होना ना होना बराबर है। क्या बात समझ में आ गई, यस और नो? चलो, तो अब आपने ये सीख लिया कि भैया लीनियर इक्वेशन होती क्या है, बट मेरा पर्पस यहां तक नहीं है। मेरा पर्पस है लीनियर इक्वेशन गिवन है तो मुझे तो रटाया गया है, मुझे तो सिखाया गया, रटाया नहीं सिखाया गया है कि भैया ग्राफ देख के बता दे स्लोप कैसा है, या तो कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट से क्रॉस कर रहा हो, या फिर भैया एक काम कर उसका मुझे एक्यूट एंगल पता चल जाए, या उसका एक्स एक्सिस के साथ कैसा भी एंगल पता चल जाए। अब इस लाइन को देख के आप बता नहीं सकते कि ग्राफ कैसा है, तो मैं आपको बनाने का तरीका सिखाता हूं, बहुत ही बेसिक, जो हमेशा कारगर होगा। आगे चल के इस मेथड को यूज नहीं करना है, मगर अभी जब आप सीख रहे हैं तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे बनाओगे बेटा, डब्बा मेथड। लंच का टाइम हो गया है, मैं भी खाना नहीं खा रहा हूं, तो थोड़ा बहुत आप भी मेरे साथ सब्र रख सकते हैं। ध्यान से देखो, एक्स वाई दो डब्बे बनाए, सामने कुछ वैल्यू खाली छोड़ दी और यहां लिख दिया x, यहां लिख दिया y। अब आपको क्या करना है बेटा, हमेशा आपको ऐसे मैथमेटिक्स की तरह पुट करना है। पुट यहां पे पहला है, कन्वेंशनल तरीके से बना रहा हूं, पुट x इक्वल टू 0। जैसे ही आपने x इक्वल टू 0 पुट करा तो क्या बन जाएगा बेटा, 2y इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 2। अरे हाँ है ना, इसका मतलब जैसे ही तूने बेटा x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 2। ऐसे ही जैसे तूने x को पुट किया है, ऐसे ही तू y को पुट कर। और बेटा 0 सबसे इजी ऑप्शन होता है, क्योंकि पुट करने पे वो खत्म हो जाता है और उसके साथ कोई मल्टीप्लाई होगा उसको भी खत्म कर देगा, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसलिए आप चाहो तो यहां पे 100, 50, 500, लाख भी पुट कर सकते हो, मैं उसी हिसाब से फिर आपको y कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। क्यों जिंदगी को परेशान करना है, नीट बहुत है ना, एनटीए बहुत है, बच्चा कुछ मैं आ जाऊंगा आने वाली जिंदगी में। तो भैया पुट y इक्वल टू 0, तो अब ध्यान से, जैसे ही y को 0 करा तो 2 वाला फैक्टर खत्म, सीधा इक्वेशन आ गया x इक्वल टू 4। तो अब आपने कहां पुट किया है, पहले आपने यहां पुट किया था, इस बार आप यहां पुट कर रहे हो। हाँ जी सर, तो इस बार आपने y को 0 पुट किया है तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4। अरे हाँ है ना, क्या ये वैल्यू निकल के आ गई? दूसरा डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बनाने की जरूरत, अभी समझा देता हूं। ये आपने पुट किया है, अब जरा ध्यान से देख, ये पुट करने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो ये ग्राफ है, कौन सा, x प्लस 2y इक्वल टू 4, इसमें वैल्यू पुट करने पर, x की वैल्यू पुट करने पर y की कोई वैल्यू आ रही है और y की वैल्यू पुट करने पर x की कोई वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये जो दो पॉइंट बन के आए, कौन से, 0,2 और 4,0, उस ग्राफ के ऊपर आते होंगे। कौन कौन से पॉइंट, यहां से एक पॉइंट बना 0,2 और यहां से एक पॉइंट बना 4,0, क्या ये उस ग्राफ के ऊपर आते होंगे? हाँ। और अब तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या सर, तूने सीखा है स्लोप, स्लोप इक्वल टू कितना, अरे भूल गया क्या, स्लोप इक्वल टू चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। जरा ध्यान से देख, क्या ये x1 y1 जैसा है, क्या ये x2 y2 जैसा है? y2 की वैल्यू कैसी आ गई है, 0, और y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो पुट कर 0 माइनस 2 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू कितनी है, 4, और x1 की वैल्यू कितनी है, 0, तो 4 माइनस 0, आंसर आ जाएगा माइनस का 2/4, या फिर मैं बोल सकता हूं m इजिकल टू, यहां पे m इजिकल टू माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब जरा तू खुद बता, स्लोप कैसा है, एग्जैक्ट वैल्यू तुझे पता चल चुकी है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव। या तो तेरे को ऑप्शन में स्लोप गिवन होगा तो तूने निकाल दिया कि भैया किस रेट से घट रहा है, क्योंकि अच्छा घट रहा है या बढ़ रहा है, वो तो रेट बोलेगा कि रेट से हो सकता है -1/2 से घट रहा है या फिर -1/2 से बढ़ रहा है। अगर माइनस है तो कभी बढ़ नहीं सकता, घटेगा। तो तू लैंग्वेज का भी खेल सकता है ऑप्शन में कि भैया -1/2 देख के बस ये नहीं, आगे लैंग्वेज लिखिए तो समझ कि अगर -1/2 है तो घट रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि तेरे को डेटा ना देखे, कुछ 4 ग्राफ दे रखे हो, कुछ 4 ग्राफ दे रखे हो और उन 4 ग्राफ में तेरे से पूछा जा रहा है बताओ इनमें से वो लाइन कौन सी है, इनमें से वो लाइन कौन सी है। तो अब तुम्हारा काम बन गया, एक तो तुमने स्लोप निकाल लिया है, स्लोप निकालते पता चला नेगेटिव है, तो भैया खुद बता वो स्ट्रेट लाइन नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर बनाएगी या ऑब्ट्यूज बनाएगी?
या ऑब्ट्यूज बनाएगी। तो अगर पूरे 4 ऑप्शन में एक ही ऐसा कर्व है जो कि कैसा हो, एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा हो मेरे दोस्त, पूरे 4 ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा हो, सीधा टिक कर दे, टाइम बचा और भाग जा। भागना मत, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेपर छोड़ के भाग गया, क्यों बन गया स्लो बन गया भाग गया। अरे भाई 26 में करना है, ठीक है ना, एक्साइट नहीं होना किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और चाहे तो तू बेटा इसका ग्राफ भी बना सकता है। अरे बहुत आराम से देख ग्राफ कैसे बनेगा। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। भैया स्लोप कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, 0,2, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, यहां पे कहीं मान लिया। और दूसरा ऑप्शन है 4,0, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है 4, 4,0, और इसका बना दे कोऑर्डिनेट 0,2। तो भैया इससे क्रॉस करके वो लाइन जानी चाहिए। ये लो सर, ओहो ये लो सर, बन गया। ये है सर कौन सी इक्वेशन, ये रही इक्वेशन x + 2y = 4। ये है वो इक्वेशन x + 2y = 4, जिसका स्लोप कितना है खुद बता दे बेटा, -1/2। आगे चल के तेरे को इसमें भी कुछ तरीके बता दूंगा, मैं शॉर्ट ट्रिक पे नहीं पढ़ना। लोग तेरे को a + b ऐसे करके कुछ फॉर्मूला बताएंगे, -b/a समथिंग है, नहीं रटना, नहीं रटना। अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है, नहीं रटना। तुमने 2025 का पेपर देख लिया है, अगर उस लेवल पे पेपर आ रहा है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, नहीं रटना। नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ax + by = c, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात, सही बात। और अभी जब न्यूमेरिकल दूंगा, शीट भी दूंगा बेटा सॉल्व करने की, तो वहां ये चीजें खुद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब आ जाओ 2 पॉइंट फॉर्म। तो हमने पहली एक इक्वेशन तो बना ली। अब आपको कोई एक क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि पॉइंट ए से x1 y1 और पॉइंट बी से x2 y2 से क्रॉस करके जाती है, उसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। जहां याद रखना है वहां मैं बोलूंगा, एक बार भी रुकूंगा नहीं, और जहां सीखना है पूरा सिखा चुका हूं। क्या इक्वेशन बनेगी, y - y1 = ध्यान से सुनना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 into x minus x1. This is what, this is the equation of straight line which is crossing from where, point A and point B, x1 y1 and x2 y2। एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो कि भैया कहां से क्रॉस करके जाती है, कहां से क्रॉस करके जाती है, x1 y1 और x2 y2 से क्रॉस करके जाती है। y - y1 = y2 - y1 upon x2 - x1 = x - x1। ठीक है, इसे बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, यानी 2 पॉइंट से क्रॉस करके जा रही है, 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन। दूसरा एक एग्जांपल चलो बना ही लेते हैं, क्वेश्चन ही बना लेते हैं कि कोई यहां पे इक्वेशन है, ये कोई कोऑर्डिनेट है 2,5 4,10, तो ये x1 y1 ये x2 y2 ऐसे लिखा नहीं होगा, ये मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो आपसे इक्वेशन पूछ रहा है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला क्या है अभी जस्ट पुट किया था, y - y1, सीधा लिखेंगे y - y1, y1 कितना है 5 = y2 - y1, y2 माइनस कितना है, y2 10 है, -5 डिवाइड बाय x2 - x1, मतलब 4 - 2 इंटू x - x1 कितना, -2। क्या सारी वैल्यू पुट हो गई, हाँ। अब ध्यान से देख, सारी वैल्यू को सॉल्व करेगा तो अपना इक्वेशन x और y की फॉर्मेट में आ जाएगी। यस, यही है ब्यूटी ऑफ इक्वेशन। तो सर y - 5 = 10 - 5 5 होता है, और 4 - 2 2 होता है, कितना, x - 2। सर सेपरेट कर लो, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, 2y - 10 = 5 को इधर मल्टीप्लाई करो, 5x - 10। चलो सर इक्वेशन को एक काम करो, उधर ही ले जाओ सारी इक्वेशन को, तो 5x, 2y उधर जाएगा तो माइनस का 2y, माइनस का 10 उधर जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, तो सर -10 + 10 0 = 0। ये है सर वो इक्वेशन, ये है वो इक्वेशन, ये है वो इक्वेशन। क्या बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई? क्या आप इस इक्वेशन को देख के स्लोप बता सकते हो? क्या आप इस इक्वेशन को देख के स्लोप बता सकते हो? कितने लोग हैं जो वास्तव में कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं और अभी बता देंगे कि इसका स्लोप क्या है? तो अगर आप डब्बा मेथड बना के इसके 2 कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहे हो तो यू आर फूल। अबे 2 पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है, तेरे को स्लोप बताना है, ये रहा
ये रहा भाई, कहां है ये रहा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज स्लोप। कहां गया, जग जा भाई, स्लोप ये रहा भाई, मिल गया स्लोप। घबराना नहीं है, इक्वेशन देख के क्या रे यार अब इसका स्लोप कौन कैलकुलेट करे, अरे कर दिया भाई, ये रहा। कैसा आएगा, पॉजिटिव, देख ले 5/2 पॉजिटिव आ रहा है, लिख लेना m इक्वल टू 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 4 माइनस 2, कितना आ रहा है सर 5/2, पॉजिटिव आ रहा है। स्लोप कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्या स्ट्रेट लाइन इमेजिन कर सकता है कैसी बन रही होगी, क्या स्ट्रेट लाइन इमेजिन कर सकता है कैसी बन रही होगी, सोच इमेजिन कर सकता है स्ट्रेट लाइन कैसी बन रही होगी भाई, स्लोप पॉजिटिव है। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, क्या एक्यूट एंगल। अगर एक ही क्वेश्चन है तो काम बन गया, नहीं है तो भैया वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई कर ले कौन सा ग्राफ बन रहा है, जो कहां पे काट रही हो, एक्स को 2 पे काट रही हो, वाई को 5 पे काट रही हो, एक कोऑर्डिनेट ले ले, बस काम बन गया तेरा। मगर तेरे को ये पता चल जाएगा वो लाइन कैसी बनेगी, एक्यूट एंगल वाली बनेगी। बात समझ में आ गई, ये है फंडा, ये है कॉन्सेप्ट, और इसलिए मैंने आज ये टॉपिक चूज किया बेसिक मैथमेटिक्स में। क्यों, क्योंकि जब मैं ये पढ़ा रहा हूं ना तो इनडायरेक्ट वे में आज मैंने मालूम है क्या है, तुम्हारा डिफरेंशिएशन का बेस बना दिया है। क्योंकि स्लोप कुछ नहीं होता, मेजरमेंट में कुछ नहीं होता, डिफरेंशिएशन का मतलब ही मेजरमेंट होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब ही स्लोप होता है। ये आज जाके तुम अभी समझोगे, इसलिए तुम अभी जब वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखोगे ना, ds/dt, रटा दिया होगा गुरुजी ने, ds/dt डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन टाइम एवरेज वेलोसिटी होता है। मगर जब मैं एवरेज और जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पूछ रहा हूं तब एक वर्ड आएगा कि सर स्लोप ऑफ सेकंड होता है और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी होता है। ये कॉन्सेप्ट तब समझ में आएगा जब इतना डेप्थ पे आज हमने काम किया हो। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। कह रहा पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसे निकाले भाई, ध्यान से देख। इस बार कह रहा है कि कर्व का कोई स्लोप गिवन है, कर्व का कोई स्लोप गिवन है। इस लाइन को देख के तुम्हें खुद समझ जाना चाहिए कि स्लोप ऑलवेज यानी कि पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि भैया एक्यूट एंगल बना रही है। और बोल दिया कि किसी एक कोऑर्डिनेट से क्रॉस करके जा रहा है, x1 y1। मैं तुमसे पूछता हूं, चाहे तुम कमेंट नहीं कर रहे, मगर अगर तुम मेरे को बच्चे ज्वाइन कर रहे हो, अभी भी कंटिन्यू हो, भूख लग रही है मुझे भी पता है, मैं तुमसे ज्यादा भूखा हूं और मेरी तबीयत भी खराब है, फिर भी मैं खड़ा हुआ हूं। अगर तुम्हारी ये हालत है, अब ध्यान से सुनो, तो क्या तुम मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन रटने की जरूरत है क्या? ये कंडीशन को समझो, क्या मैंने कुछ नया केस बना के दिया क्या मैंने कुछ नया केस बना के दिया क्या? नहीं दिया है। कैसे नहीं दिया है, देख, हमने 2 पॉइंट से क्रॉस करने वाली इक्वेशन लिखी थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अरे मेरे प्यारे, अभी इतना चीख चीख के उछल के मैंने बोला कि दिस इज व्हाट, भैया ये तो स्लोप है, हाँ ये तो स्लोप है। अरे हाँ यार, ये तो स्लोप है, और स्लोप तो मुझे डायरेक्ट ही बोल दिया। अगर मुझे स्लोप पता ही चल चुका है तो फिर मुझे कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, y1 x1, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की तो जरूरत है। तो तेरे को अलग से कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत है क्या? सीधा लिखना है यार, चिल मार, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बेटा यूट्यूब पे अब तक तूने बहुत सेशन देख लिए होंगे, बहुत टीचर भी देख लिए होंगे, एक बार ऐसी एनर्जी और इस लेवल पे डेप्थ चेक कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कम नहीं पढ़ा रहा, मगर ये है कि हम ऑफलाइन वाले लोग थे, उतर नहीं रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि नॉलेज नहीं है। और मैंने एक सिंपल सी बात बोल दी, अगर तू इस बात को समझ जाओ कि टीचर वही है जो अपने आप को पढ़ाता है हर साल, तो इस साल हम अपने आप को पढ़ाएंगे, आप अपने आप सीखोगे। अगर मैं अपने आप के साथ कोई कमी छोड़ रहा हूं तो फिर ऑब्वियसली वो बच्चे के साथ भी छूटेगी, तो मैं सेक्रीफाइस करूंगा नहीं कॉन्सेप्ट में। तो आज मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए उनके लूप होल भी बताए, हर बार मैंने तुम्हें बताया कि कैसे कैसे सोचो। अब यही क्यों सोच रहे हो, ऐसा भी तो सोच सकते हो, ऐसा भी सोच सकते हो। थीटा 180 क्यों सोचना है, 180 से ऊपर सोचो। स्ट्रेट लाइन ही क्यों देख रहे हो, पहला कर्व वाली बात, क्या वो बात अभी डिस्कस हुई है? नहीं हुई है, अभी तक उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि सेकंड जब मेरा सेशन आएगा उसमें तुम मेरे को आके बताओ, चलो फटाफट से सबसे फेमस इक्वेशन, बस 5-10 मिनट में क्लोज करने वाला हूं चैप्टर, पेशेंस बना के रखो। 8th क्लास से रटते आ रहे होंगे, या फिर फिजिक्स की कोई भी बुक खरीदी होगी, कॉपी खरीदी होगी, उस पर ये इक्वेशन लिखी आएगी हमेशा, क्योंकि जहां फिजिक्स को फील कराना है या फिजिक्स का शो करना है कि भैया ये फिजिक्स से बिलोंग करता है, इस इक्वेशन को जनरली हर जगह पुट कर देते हैं, या मैथ्स में भी इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं। अभी तुम्हारे सामने निकालता हूं। क्या कह रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन है, हाँ जी, स्लोप गिवन है, हाँ जी। इस बार ये नहीं कह रहा कि कोई कोऑर्डिनेट से, इस बार कह रहा है वाई एक्सिस को कहां से, ओरिजिन से सी डिस्टेंस पर काटता है, ओरिजिन से सी डिस्टेंस पर काटता है, ओरिजिन से सी डिस्टेंस पर काटता है। बताओ उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? कुछ है क्या ये?
अरे हर बार इसको यू पकड़ो या फिर ऐसे घुमा के ऐसे पकड़ लो भाई, हर बार एक ही बात करने की कोशिश हो रही है। इक्वेशन वही है, ध्यान से देख। क्या ये पुराना वाला केस है क्या? नहीं सर, दिख तो नहीं रहा, क्योंकि इस बार तो y पे दूरी दी है, कोऑर्डिनेट कहां दिया? अरे मेरे प्यारे यही तो कॉन्सेप्ट है। क्या x पे तूने कोई डिस्टेंस कवर करी? नहीं, y पे कर ली ना, तेरा कोऑर्डिनेट आ गया 0, c। स्लोप गिवन है, वापस से वही इक्वेशन। क्या सर? y माइनस y1 कितना? c इज इक्वल टू स्लोप m x माइनस x1 कितना है? 0। सर सॉल्व करो, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। अब तू समझ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। सर क्या बन गई इक्वेशन? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारी दुनिया की पौराणिक काल की सबसे फेमस इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन, ध्यान से, ऐसी इक्वेशन जिसका स्लोप m है, कैसी है? पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो ये कैसे एंगल बनाएगी? एक्यूट। अगर यही स्लोप नेगेटिव होता तो ये एंगल कैसा बनाती? ऑब्ट्यूज। अगर यहां पे प्लस में कोई कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो लाइन एक्स वाई एक्सिस पर कुछ ऊपर काटेगी। अगर यही सी की वैल्यू नेगेटिव होती तो यही लाइन नीचे काटती, यही लाइन नीचे काटती। मैं तुम्हारे सामने ग्राफ बना देता हूं, मैं तुम्हारे सामने ग्राफ ही बना देता हूं, बस इसी पे एंड कर देते हैं, ठीक है? तुम्हारे सामने ग्राफ बना देता हूं। फील आ रहा है तो यार मन नहीं करता फिर छोड़ने का। ध्यान से देखो, और वही फील तुम्हारे साथ है। y इक्वल टू माइनस का एम एक्स प्लस का सी, y इक्वल टू माइनस का एम एक्स माइनस का सी, y इज इक्वल टू माइनस माइनस ले लिया। एक काम कर लेते हैं, इस बार c को नेगेटिव कर देते हैं और m को पॉजिटिव कर देते हैं। चलो, एम एक्स माइनस सी, चारों केस बन गए। तीन पहले बना दिए, तीसरा केस ये बना दिया। चलो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो भैया स्लोप कैसा है? नेगेटिव। कैसी काटनी चाहिए? ऑब्ट्यूज पे। सी कैसा है? पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा बनेगा? खुद ही देख, ये तेरा एक्स एक्सिस, ये तेरा वाई एक्सिस। कर्व कुछ कैसा? स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब एक्यूट नहीं, ऑब्ट्यूज। और सी कैसे? पॉजिटिव रहेगा ना, क्योंकि देख सी पॉजिटिव है तो ऊपर काटेगी, लाइन कुछ ऐसी जाएगी। आ गया समझ में एक बार में? वापस से इस पे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। स्लोप कैसा है? नेगेटिव, तो यानी कि ऑब्ट्यूज काटेगी। ये ऐसे देखते हैं, ऑब्ट्यूज, ये ऑब्ट्यूज काटेगी। सी कैसा है? नेगेटिव, तो इसका मतलब y के ऊपर नहीं, y के नीचे काटेगी। कैसे जाएगी इक्वेशन? ये रही सर, एक ही पॉसिबिलिटी है, ऐसे जाएगी। चलो तीसरी पॉसिबिलिटी भी निकाल लेते हैं, x y, ठीक है सर। m कैसा है? पॉजिटिव। कैसा एंगल बनेगा सर? देख, ये ऑब्ट्यूज बनाता, इस बार एंगल कैसा बनेगा? एक्यूट बनेगा। सी कैसा है? पॉजिटिव नेगेटिव, तो भैया एक्यूट तो बनेगा, मगर ऊपर मत काट देना वरना सी पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे काटो? नीचे काटो, ऐसे काटो। ये देखो सी नेगेटिव हो गया, ये कैसा? और ये देखो एंगल एक्यूट हो गया। तो इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट, इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट सीरीज। तो आज का सेशन हम यहीं पे होल्ड करेंगे। और अभी तक हमने जो स्टार्टिंग में आपको टास्क दिया था, उस टास्क तक हमने आज आपको 50 से 60% पहुंचा दिया है। कल आपका हम कैलकुलस का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज को आपको नहीं छोड़ना है। मैं अपनी ये बेसिक मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज चाहता हूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज मेरा एफर्ट अच्छा लगाओ, एनके वाई सर का एफर्ट अच्छा लगाओ, तो हमारे इन दोनों वीडियो को या आने वाले इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी फैकल्टी के वीडियोस हैं उनको प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद उनको वो मिल जाए जिसके लिए वो तलाश कर रहे हैं, शायद उनको वो कंटेंट मिल जाए जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, शायद उनको वो कंटेंट मिल जाए या वो चीज मिल जाए या उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए जिसके लिए वो परेशान हो रहे हैं। क्योंकि 2025 का पेपर अनप्रिडिक्टेबल था। आप में टैलेंट या पोटेंशियल की कमी नहीं है। मोटी फीसें आप ऑलरेडी दे चुके हो, हल्की फीसें भी देके आप भीड़ में पड़ चुके हो, मगर आपको जो चाहिए वो एक ऐसा चाहिए जो कि बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली हो और आपके साथ एक पर्सनल मेंटरशिप, एक पर्सनल कनेक्शन बना के रखे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये बच्चे अगर 10-20 जो भी है, अगर ये बच्चे थोड़े ज्यादा बढ़ते हैं तो मेरा पर्सनल इंटरेक्शन रहेगा। मैं आपसे फोन पे भी बात कर सकता हूं, कॉल पे भी बात कर सकता हूं, बियॉन्ड द स्क्रीन। यानी मैं जब ये क्लास खत्म हुई उसके बाद मैं आपसे कभी भी कनेक्ट हो सकता हूं। एनके वाई सर आपसे कनेक्ट हो, हमारी टीम का हर मेंबर आपसे कनेक्ट होगा। पर्सनल डाउट क्लियरेंस आप कभी भी एनी टाइम हमसे बात कर सकते हैं। 3 लेवल की टेस्ट प्रैक्टिस सीरीज सब कुछ अवेलेबल होगा और इस सेशन की पीडीएफ भी आपको प्रॉपर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमने अपना बेस्ट करना है, करते रहेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते भी रहेंगे। तो आप लोगों को ऐसा भी लग सकता है ये प्रमोशन कर रहा हूं, मगर जब कोई अच्छी चीज है हम इतना मानते हैं पॉजिटिविटी स्प्रेड करने पर वो आगे बढ़ती है और हम वही कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे आप कैसे भी समझो, इतना फील्ड में रह चुके हो, इतनी तैयारी कर चुके हो, सही गलत का तुम्हें अब फैसला खुद करना आ जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कल मिलेंगे फुल इसी एनर्जी के साथ। अब जाके भैया सोएंगे, तबीयत थोड़ी सी डाउन है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।